जस्ट बिकॉज कोई आपकी बात सुनने के लिए फ्री है, जस्ट बिकॉज आपकी बात सुनने की वो विलिंगनेस रखते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको ये एक्सपेक्ट भी करना है कि नहीं यार बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात मान लो। ये बातें कहने का रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि जब जब आप अपनी थॉट प्रोसेस को उनके थ्रू वैलिडेट करना चाहोगे, आप कभी नहीं कर पाओगे और आप खुद के ही सेल्फ डाउट में फंस जाओगे। आप सोचोगे कि यार मेरे पेरेंट्स ही बेकार हैं, उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, वो उसकी हर बात मानते हैं। किसी के पेरेंट्स किसी की बात नहीं मानते, वो हाँ कहना जानते हैं या फिर सीधा सीधा मुंह पे ना बोल देते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी ईगो की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कहते हैं कि निकलो, तुम्हारी बात नहीं माननी, तुमको जितना बोला उतना करो। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ बेटा चलो हमें तसल्ली है कि तुम हमें सिखा रहे हो, इसका मतलब पहले तुम कहीं से खुद भी तो सीख ही रहे होगे, राइट? सो अच्छी बात है, चलो तुम बढ़ते रहो, करो, तुम सही हो। ये दो तरीके की डीलिंग है पेरेंट्स की। दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स मैं नहीं मानता कि तहे दिल से अंदर से मानते होंगे हाँ नहीं यार मुझे ये बात माननी चाहिए, सोचनी चाहिए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही नहीं सकता, एक्सेप्शंस हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। मैंने हर बार कहा है कि मैं किसी भी वीडियो में मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशंस की ही बात करूंगा, राइट? जो प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी हम उस चीज़ की बात करेंगे, राइट? हर एक चीज़ के एक्सेप्शंस हैं, हर एक चीज़ के एक्सेप्शंस हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनके साथ आपकी वेवलेंथ बहुत अच्छे से मैच होती है, जहाँ पर एकदम फ्री माहौल है कि हाँ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं, पर आप ये सोचना बंद कर देना कि आप अपनी हर एक थॉट प्रोसेस को उनके थ्रू वैलिडेट करोगे। ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा, उनके लिए नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं। ये वीडियो आपके लिए इसीलिए है क्योंकि आपने आज कुछ सोचा कि यार ये सही है या गलत है। अब आपने क्या किया कि आप अपने पेरेंट्स के पास गए, आपने उनसे ये सीधी बात करना शुरू कर दी। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ अगर मैं उनको कन्विंस कर पाया ना इस चीज़ से, तो मेरा थॉट प्रोसेस वैलिडेट हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर किसी करियर चॉइस के बारे में आपने सोचा, समझ लो कि आपके फादर जो है वो इंजीनियर है, राइट? अगर आप उनसे आज क्वेश्चन करने गए कि पापा ये जो है ना पेंटर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं और मेरा इंटरेस्ट भी है पेंटिंग में, तो मैं आई एम रियली पैशनेट फॉर पेंटिंग, सो आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग पेंटर इन फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब आप एक इंजीनियर से ये पूछोगे कि पापा पेंटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि वो सही राय दे पाएंगे? हालांकि उनका कोई मोटिव नहीं होगा कि आपकी सोच को शैटर कर दे, उनका ये मोटिव नहीं होगा, लेकिन आप एक इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पेंटिंग के इन एंड आउट्स बता दें आपको कि हाँ बेटा देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना है, ऐसा। वो कहेंगे कि मैं तुमको बताया ना कि तुम ये पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर जॉब कर लेना मेरी तरह। मोस्ट कॉमनली यही होगा कि वो चाहेंगे कि नहीं मेरी तरह तुम अच्छी जॉब कर लो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है यार तुझे जो करना है कर भाई, तुम्हारी ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं आ रही फ़िलहाल के लिए कि तुम कुछ काम करोगे तो ही घर चलेगा। घर चल रहा है, तुम खुद का अभी देख लो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। इस तरह के पेरेंट्स होते हैं सेकंड टाइप्स। सो ये दो टाइप्स हैं, दोनों ही सिनारियोज़ में आपके पेरेंट्स की आइडियोलॉजी आप चेंज नहीं ही कर सकते। सो इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अवेयर दैट नेवर एवर यू शुड ट्राई टू वैलिडेट योर थॉट प्रोसेस थ्रू योर पेरेंट्स। नेवर, कभी मत करना। कई बार हमें ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है तो हम इजी टारगेट ढूंढते हैं कि अगर मैंने आज कोई चीज़ सोची है तो मुझे सबसे इजी टारगेट कौन होगा जो मेरे लिए मुझसे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होगा। अगर आपसे कोई व्यक्ति इमोशनली अटैच्ड है, विच इन मोस्ट केसेस इज़ योर पेरेंट्स, राइट? आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, सो आप उस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने का ट्राई करते हैं, आपका दिमाग ट्राई करता है, राइट? इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, उस तरीके से मत लेना। बस ये प्रैक्टिकली सोचना कि आप उन इमोशनल अटैचमेंट्स का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने का ट्राई करते हैं और आप उस कॉन्फिडेंस बूस्ट को फील करना चाहते हैं, राइट? जस्ट बिकॉज आपको पता है कि वो
आपको हर्ट नहीं करना चाहते, एंड सो यू वॉन्ट देम टू से येस टू एवरीथिंग दैट यू प्रपोज, राइट? आप किसी भी चीज़ के बारे में कन्विंस करना चाहते हो और आप कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली एक एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हो उनके पास, और आप चाहते हो कि वो हाँ बोल दे, एंड देन यू आर ट्राइंग टू टेस्ट दिस रिलेशनशिप बिटवीन योर पेरेंट्स एंड यू योरसेल्फ। आपने एक प्रपोजल रखा कि बाबा मैं ये करना चाहता हूँ, आपने एक्सपेक्टेशन भी साथ साथ में रखी है कि अगर वो हाँ बोलेंगे तो वो अच्छे पेरेंट्स हैं, और अगर सीधा ही ना बोल देंगे, स्ट्रेट अवे एक नो मीन्स नो बोल देंगे, इसका मतलब बुरे पेरेंट्स हैं, राइट? सो ये हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी भाषा बदलते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत कड़वा रिलेशनशिप बन जाता है। जो एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप होना चाहिए था, जहाँ पर आपको फ़ायदा होना चाहिए था, वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है उसमें, कि बस एक दूसरे की बातें काटने वाला रिलेशनशिप बन जाता है कि नहीं आज तुम कुछ करोगे, मैं बोलूँगा नहीं तुमने गलत किया, फिर वहीं पर बेटा कुछ गलत करेगा, बेटी कुछ गलत करेगी, वो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये तुमने गलत किया। सो इस तरह के बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी। सो आई थिंक you should just think about it. I want you to seriously think about this कि किसी भी इमोशनल अटैचमेंट का इस तरीके से फ़ायदा मत उठाओ, या फिर उसकी टेस्टिंग मत करो कि अगर मेरी बात को हाँ बोला एंड तो ही मैं मानूंगा, या फिर तभी मैं मानूंगी कि तुम एक अच्छे पेरेंट्स हो, राइट? अगर मेरी बात को ना बोल दिया तो मैं ये मान लूँगा या मैं ये मान लूँगी कि नहीं आप अच्छे पेरेंट्स की क्राइटेरिया में अभी फिट नहीं होते, आपको खुद की सोच पर वर्क करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। दिस आइडियोलॉजी आई थिंक इज डिस्टॉर्टेड। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस। वेल, विद दैट बीइंग सेड, I just hope I was able to bring some awareness in terms of this parents and children relationship, और इन relationships में जो डिस्टॉर्शन, जो डिस्टर्बेंस, जो फ्रिक्शन कुछ चीज़ों की वजह से पैदा होता है, I just think and I hope I was able to simplify this very very complicated concept of this parents and children relationship। हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी और मे बी कॉम्प्लिकेटेड लगा हो ये वीडियो, बट येस आई थिंक अगर आप थोड़ा सा डीप थॉट देंगे तो मे बी यू वुड बी एबल टू get this idea behind the relationship and where the problem happens. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.